वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ये रूट्स गिवन हैं और हम इसको इस इक्वेशन की सूरत में लेकर आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट -4 एंड 9, ये फर्स्ट पार्ट है। अल्फा, इसको हम -4 को अल्फा कहेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसको हम बीटा कहेंगे, वो है 9। अब हमने इसका सम फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स। -4 प्लस 9, 9 में से 4 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये तो हमने इसका सम फाइंड कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा है -4 और बीटा है 9, तो 9 4s आर 36 आ गया। तो ये तो हमारे रूट्स आ गए, उसका सम और उसका प्रोडक्ट, और ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके मुताबिक हमने इसे फॉर्म करना है। तो x² -5 है, s की जगह पे हम 5 लगाएंगे, 5x प्लस, और प्रोडक्ट की जगह पे -36 इज इक्वल टू 0। तो x² -5x प्लस माइनस -36 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है 5 - 7। अल्फा क्या हो जाएगा 5 और बीटा हो जाएगा -7। तो यहाँ पे हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फा रिप्लेस करेगा 5 और प्लस बीटा -7, तो 5 - 7 ये आ जाएगा -2। -7 में से 5 को हमने माइनस किया तो -2 आ गया। इसके बाद इनका प्रोडक्ट, गिवन रूट्स कौन से हैं 5 एंड 7। अल्फा 5 है और बीटा -7, और 7 5s आर -35 आ गया। अब हम x² -2 सम है, x प्लस ये आ जाएगा -35 इज इक्वल टू 0। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -35 इज इक्वल टू 0। x² -2 प्लस 2x -35। पार्ट थर्ड है इसका 7/5 एंड -6/5। अल्फा क्या हुआ 7/5 और बीटा क्या हुआ -6/5। तो हमने अल्फा प्लस बीटा करना है, इसको ऐड करना है, यानी कि इसका सम फाइंड करना है। 7/5 अल्फा प्लस बीटा -6/5, तो ये आ जाएगा 7/5 प्लस माइनस -6/5। 5 इसका एलसीएम आ गया, और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही आ जाते हैं जिस तरह से हों। 7 - 6 ये आ जाएगा 1/5। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अल्फा 7/5 मल्टीप्लाई -6/5, 7/5 मल्टीप्लाई -6/5, 6 7s आर -42, 5 5s आर 25। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x² -1/5x प्लस -42/25, x² -1/5 माइनस प्लस
42/25 इज इक्वल टू 0। अब इसके डिनोमिनेटर भी आगे हैं, 1/5 भी फ्रैक्शन है, 42/25 भी फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेते हुए डिनोमिनेटर का हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आएगा 25। 25 को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 1/5, 25 मल्टीप्लाई 42/25 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सेम आ गया, 25 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 5 5 जार 25 और इसका x भी साथ ही है, इधर भी x है, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है। अभी हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, -3/2 एंड 7/2। तो गिवन है अल्फा है -3/2 एंड बीटा है 7/2। तो वी विल ऐड these two roots, -3/2 प्लस 7/2 टू एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम ही लिखे जाएंगे। 7 - 3 4/2 और ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। तो क्या आया हमारे पास, 2 इसका आंसर आया। उसके बाद इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 और -3 को 7 से करेंगे, 3 7 ज़ार 21 तो -21/4। अब हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -21/4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -21/4। और अभी हम देख रहे हैं कि इसमें एक डिनोमिनेटर में यानी कि एक फ्रैक्शन आ गई है और डिनोमिनेटर में 4 है जिसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए 4 को ऑल 3 टर्म्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x एक्स स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 2x, 4 मल्टीप्लाई 21/4 इज इक्वल टू 0। ये 4x स्क्वायर आ गया, 4 2 ज़ार -8x आ गया, ये 4 आपस में कैंसिल हो गया, -21 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ है। इसके बाद फिफ्थ करते हैं, 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। तो अल्फा क्या होगा, 3 प्लस √5 और बीटा क्या होगा इसका सेकंड रूट 3 माइनस √5। तो यहाँ हम इनको ऐड करेंगे, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। ब्रैकेट रिजॉल्व करेंगे जब हम ऐड कर रहे होते हैं, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। तो ये आपस में प्लस, ये एडिशन का है, प्लस का है और ये माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 एंड 3 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करनी है इसकी, 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √5। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई एक होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला इस पे कैसे अप्लाई होगा, ये जो a प्लस बी है ना, इसे अगर हम a कहें और इसे b और ये भी a और b, तो ये दोनों जगह पे a
3 ही है, दोनों जगह पे b √5 ही है और सिर्फ इनका साइन चेंज हुआ है। यहाँ भी देखें दोनों जगह पे a है, दोनों जगह पे b है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो a वाले हैं दोनों इनका स्केयर ले लेंगे और b वाले जो हैं दोनों इनका भी स्केयर ले लेंगे और साथ में साइन बीच में दे देंगे माइनस, जिसे कि डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस ऑफ टू स्केयर इस फॉर्मूले का नाम है। तो a की जगह पे क्या है 3, पहले हम 3 का स्केयर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे है a का स्केयर माइनस फिर लगा दिया, फिर b है √5, फिर √5 का स्केयर ले लेंगे। ये अंडर से कैंसिल हो गया है, 3 3 9, इसको 3 2 6 नहीं कह सकते, ये 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ये 3 + 3 नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 9 और ये अंडर रूट कैंसिल हो चुका था, बाकी सिर्फ 5 बच गया, 9 - 5 = 4, सम 6 प्रोडक्ट 4। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, -6x + 4 = 0। ये पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट पार्ट यानी कि इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6, -2 + √3 -2 -√3। तो अल्फा क्या होगा, -2 + √3 और बीटा क्या होगा, -2 √-3। अभी इसके हम रूट्स चेक करते हैं और रूट्स को ऐड करना है, सम उसका फाइंड करना है। -2 + √3 + -2 -√3। जब हम इसका सम फाइंड करते हैं तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको सिर्फ रिजॉल्व किया जाता है और बाकी जो बचता है उसको, बाकी जो टर्म्स बचते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। -2 + √3 प्लस रिजॉल्व, ये माइनस ब्रैकेट थोड़े दोनों रिजॉल्व होगी, -2 -√3, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -2 एंड -2 -4। एडिशन है इसलिए -2 -2 -4 हुआ, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर ये -4 ना होता। अभी हम ये यहाँ पे सीखेंगे। अल्फा क्या है, -2 + √3 और बीटा क्या है, -2 -√3। यहाँ पे देखें ये दोनों a हैं और ये दोनों b हैं और दरमियान में एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का साइन। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है, a + b a - b = a² - b²। ये जो दोनों a हैं इनका स्केयर बन जाएगा, दोनों b हैं b का स्केयर बन जाएगा और ये जो प्लस माइनस है सिर्फ माइनस रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्केयर का डिफरेंस। जिस तरह a का स्केयर हमने लिया है, a यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 का स्केयर माइनस फॉर्मूला, और b क्या है, b का स्केयर, b हमारे पास √3 और यहाँ भी √3 है, √3 का स्केयर। यहाँ पे देखें -2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, -2 × -2, तो माइनस यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे थे इसलिए माइनस साथ रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस का 4 आएगा। लिख दें ना लिखें एक ही बात है। ये अंडर से कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पे 3 आ गया और 4 - 3 = 1। तो यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे, -4 है, s की जगह पे क्या आ जाएगा, सम की जगह पे -4x आ जाएगा, +1 है, प्रोडक्ट की जगह पे यानी p की जगह पे 1 आ गया, = 0, x² - प्लस +4x + 1 = 0। इस तरह से हमने अपना लास्ट पार्ट कंप्लीट किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने सीखा है। अगर सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।